बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सीआरपीसी के लिए कौन सी किताब बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में, सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेट्स गेट इनटू इट। तो शुरुआत करते हैं सीआरपीसी से, क्योंकि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। यह ध्यान रखिए कि जितने भी केसेस अभी तक चल रहे हैं, जो शुरू हो चुके हैं, उन पर सीआरपीसी ही लागू होने वाली है। तो हम इसको पूरी तरीके से छोड़ के तो नहीं चल रहे, लेकिन इसके लिए किताबें कौन सी अच्छी हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए भाई, हमारे लिए बेयर एक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। बेयर एक्ट तो होना ही चाहिए। इट डज नॉट मैटर इफ यू आर ग्रेजुएटिंग दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके ग्रेजुएशन के समय सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है। आपके पास दोनों का ही बेयर एक्ट होना जरूरी है। पर आप बेयर एक्ट के बारे में पूछने नहीं आए, आप पूछना चाहते हैं कि किताबें कौन सी अच्छी हैं। तो यहां देखते हैं, हमारे पास किताबें आरवी केलकर, रतनलाल धीरजलाल इत्यादि सभी बुक्स हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आरवी केलकर की क्रिमिनल प्रोसीजर ज्यादा बेहतर है। इसका कारण यह है कि इस किताब में लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो बहुत सिंप्लीफाइड है एज कंपेयर टू रतनलाल एंड धीरजलाल। जबकि यह किताब भी काफी एग्जॉस्टिव है, पर इसमें उतना क्लैरिटी कई बार बच्चों को नहीं मिल पाती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड केलकर ने शॉर्ट में, समरीली और बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया हुआ है। सो दिस कुड बी वन वेरी गुड बुक फॉर सीआरपीसी। हाउएवर, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या हम इसके लिए दुख की पढ़ सकते हैं या जो हमारे पास लोकल गाइड्स आती हैं वो पढ़ सकते हैं। तो देखो, सीधा साधा फंडा ये है कि आप किताब वो पढ़िए जो आपको समझ में आए। हमें यहां पर अपनी तैयारी करनी है, फैंसी दिखावा कुछ भी नहीं करना। हमें यह नहीं बताना है देखो मैंने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कोई नहीं जानना चाहता। व्यक्ति सिर्फ यह देखना चाहता है कि क्या आपने जो पढ़ा है उसकी आपको क्लैरिटी है, उसका आपको ज्ञान है, वो आपको याद है। आपको जो किताब ज्यादा बेहतर समझ आती है वो पढ़िए, एज लॉन्ग एज इट इज करेक्ट। कई बार दुखियों में ऐसा देखने को मिलता है दैट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इज नॉट एंटायरली करेक्ट। उसमें सही चीजें हर बार नहीं होती, एंड समटाइम्स दे आर नॉट इवन एग्जॉस्टिव। अगर आपके पास जो किताब है, जो छोटी आपके लोकल ऑथर की लिखी हुई ऐसी भी कोई किताब है, इट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर मेंटर्स, गाइड्स एटसेट्रा। अगर उसकी जानकारी सही है और वो एग्जॉस्टिव है और आपको समझ में आ रही, बेशक रेफर कीजिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सीआरपीसी के लिए बड़े बड़े ऑथर्स, रिनाउंड ऑथर्स को ही देखूं, कोई जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट और एक किताब ये हमारे लिए वैसे सफिशिएंट होती है, पर कोशिश कीजिए कि इस तरीके के सॉल्व पेपर्स की बुक्स भी आपके पास हों, जैसे प्रीलिम्स की गाइड है, राइट, आपके पास सॉल्व्ड पेपर्स भी हों। क्योंकि जब भी आप तैयारी करेंगे सीआरपीसी की, तो इनकी किताबें भी खरीद लेना उचित होता है। मेंस का खरीदना जरूरी नहीं है। मेंस के लिए आपको सारी चीजें कंडक्टिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको बुक्स की जरूरत कई बार पड़ सकती है। तो उसमें चाहे आप ये विधि दर्पण की देख लें, आप चाहे सिंगल्स की देख लें, यूनिवर्सल की देख लें, एबीसी की देख लें, कोई सी भी आप किताब उठा सकते हैं जहां आपको पर्याप्त मात्रा में सवाल मिल जाए। क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस हद तक सही है और कहां पर आप गलत जा रहे हैं। क्या वो किताब आपको सही जगह गाइड कर रही है या नहीं। ये हुआ सीआरपीसी। अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो देखिए, इसके लिए अभी बेयर एक्ट भगवान है। आपके पास मार्केट में इससे संबंधित कोई भी कमेंट्री अवेलेबल नहीं है ऐसी जो कि एग्जॉस्टिव हो, एक्सेप्ट फॉर जुडिशरी गोल्ड ने जो 3 क्रिमिनल लॉज की टेक्स्ट बुक्स निकाली हैं, किताबें निकाली हैं, दे आर प्रीटी एग्जॉस्टिव। अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो किताबें आप रेफर कर सकते हैं। बाकायदा पुराने लॉज को नए लॉज से कंपेयर करते हुए उसको बनाया गया है, एंड a lot of judgments, a lot of commentaries have been added to it. तो ये किताब कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं आपको दिखाऊं कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किताब है। इनफैक्ट जुडिशरी गोल्ड में इसके डेली प्रैक्टिस पेपर्स उसके एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। बट देन ये किताब होना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं भी है। आप अगर चाहें कि मैं बेयर एक्ट पढ़ूं और सीआरपीसी पर कमांड कर लूं, तो देखिए प्रोविजंस बहुत ज्यादा नहीं बदले। सीआरपीसी और बीएनएसएस में काफी प्रोविजंस हैं जो सिमिलर हैं, बस सेक्शन नंबर बदल दिया गया है।
कहीं कहीं पर आपको कंपैरेटिव चार्ट्स मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उन कंपैरेटिव चार्ट्स को अपनी दीवारों पर लगा लीजिए और धीरे धीरे आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सेक्शन नंबर बदल के क्या हुआ है, और अगर उसमें कोई मेजर चेंज हुआ है तो उसको ध्यान रखिए। अभी शुरुआती एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बीएनएसएस से संबंधित हमें केस लॉज देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें इनसफिशिएंट हो जाएंगी। आपको अपडेटेड मॉड्यूल्स, अपडेटेड किताबें, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, पर वो तब की बात है जब इससे संबंधित केसेस आएंगे। एज ऑफ नाउ जो मटेरियल मैंने बताया है सीआरपीसी और बीएनएसएस के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा जानना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी से जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।